हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, साइंस क्लास फिफ्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्लांट के बारे में। एक्चुअली में जो प्लांट होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, या जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें से किस तरह से दूसरी जो उनकी प्लांट्स होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो प्लांट से किस तरह से प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं सीड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं तो सीड इन जो बीज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। क्या होता है, अगर हम कोई बीज लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सोयल यानी मिट्टी में या मिट्टी के नीचे उसको रख देते हैं, ठीक है, और उसको मिट्टी से ढक देते हैं, तो हम लोग देखते हैं उसमें से एक नया जो प्लांट होता है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो सीड है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रिप्रोडक्शन में। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इसमें कि रिप्रोडक्शन किस तरह से प्लांट्स में होते हैं। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Reproduction is a process by which a living organism is able to produce more of its own kind। यानी रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कि एक बीज में से, ठीक है, एक पौधा निकलता है या अपने ही तरह के, ठीक है, वो प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। ओके, द कंटिन्यूटी of life on the earth is possible only because of reproductions। यानी अगर इस पृथ्वी पर लाइफ है तो किसके कारण है, रिप्रोडक्शन के कारण। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, वो क्या करता है, वो भी रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। एक इंसान है, ठीक है, एक मैन है, एक वुमेन है, ठीक है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं किसका, एक छोटे से बच्चे का, एक छोटे से चाइल्ड का। ओके, तो उसी तरह से क्या होता है, पौधे में भी होता है। जो पौधे होते हैं बेसिकली सीड से, ठीक है, क्या होता है, उसमें से सीड से पौधे निकलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो प्लांट मेनली रिप्रोड्यूस इन टू वेज। यानी जो प्लांट है बेसिकली दो तरह से रिप्रोड्यूस होता है। पहला जो है, सम प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू सीड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स जो सीड के थ्रू, ठीक है, यानी किसी बीज के थ्रू निकलते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेम से निकलते हैं, तना से निकलते हैं, या पत्तों से निकलते हैं, या पत्तों से क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, या जड़ों से या रूट से रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दो तरह से बेसिकली जो प्लांट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला है सीड्स, दूसरा जो है रूट्स, लीव्स या स्टेम, ठीक है, ये तीन है। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सीड से किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट का, ठीक है। सीड इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू प्लांट। हम लोग जानते हैं जो सीड है, बीज होता है, वो क्या होता है, नए प्लांट का एक बिगिनिंग होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऑल सीड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक जितने भी तरह क्या होते हैं, सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस मोस्ट सीड्स हैव थ्री मेन पार्ट्स इन कॉमन। बेसिकली जो सीड होते हैं उसमें थ्री पार्ट होते हैं, यानी तीन पार्ट होते हैं। किसी बीज में तीन पार्ट होते हैं। पहला जो है सीड कोट, ठीक है, दूसरा है एंडोस्पर्म, एंड तीसरा जो है इम्ब्रायो, ठीक है, इम्ब्रायो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट। तीन पार्ट होते हैं, किसमें होते हैं, सीड में होते हैं, ठीक है। अ सीड हैज आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। यानी कोई सीड है, ठीक है, इसकी जो आउटर कोट है, ठीक है, इस जो बाहर वाली आउटर कोट है, इसको हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम एम्ब्रायो। ओके, द सीड कोट हैज द टाइनी होल। अब सीड कोट में क्या होता है, कोई सीड होता है ऐसे राउंड में, इसमें क्या होता है, छोटा सा होल होता है, ठीक है, छिद्र होता है। ओके, और उस छिद्र से क्या होता है, विच वाटर इंटर द सीड, जिससे क्या होता है, वाटर क्या करता है, इंटरी करता है, ठीक है, इसमें एंट्री करता है। और जब एंट्री करता है इस बीज में वाटर किसी होल के थ्रू, तो क्या होता है, वो जो बीज है उसमें से प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं।
इंडोस्पर्म क्या होता है? इंडोस्पर्म इज प्लेस्ड राइट अंडरनीथ द सीड कोट। अब क्या होता है, जो इंडोस्पर्म होता है वो सीड के नीचे वाले सतह में होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो ऑफ द सीड, ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है किसको? सीड को, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स अलाउ द सीड टू रिमेन अलाइव व्हाइल इट्स वेट टू जर्मिनेट, यानी ये जो सीड की जो निचली वाली कोट होती है वो अलाउ करता है ताकि ये जो बीज है वो हमेशा जीवित रहे, ठीक है, ड्राई ना हो। अब एम्ब्रायो क्या होता है? बेबी प्लांट विल टर्न इनटू द सीडलिंग और यंग प्लांट व्हेन इट्स गेट द राइट कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। एम्ब्रायो का मतलब होता है जब क्या होता है, एक छोटे से बीज में से कोई प्लांट निकल जाता है, ठीक है, एक छोटे से बीज में से कोई प्लांट निकल जाता है छोटा सा, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट सीड हैव अ टू बीन शेप्ड, यानी जो बेसिकली जो सीड होते हैं उसमें दो बीन साइड होते हैं, ठीक है। कोई भी बीज को अगर तोड़ेंगे तो दो पार्ट में आसानी से टूट जाता है, ठीक है। इस तरह दिखते हैं, आप देख सकते हैं इमेज में। आगे बढ़ते हैं। सीड लिप्स और कटाइलडन्स, ठीक है, दे स्टोर फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रायो टिल इट्स पुट अ न्यू लिप्स। अब क्या होता है, ये जो होता है सीड कोट सबसे ऊपर का है, ठीक है, आप देख सकते हो इमेज में ध्यान से, सबसे ऊपर का सीड कोट है। एंड देन ये जो प्लांट है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लम्पल, ठीक है। और ये जो प्लांट का जो स्टेम है उसको बोलते हैं इपिकोटाइल, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट पार्ट आप देख सकते हैं बीज के। अब बढ़ते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। किस तरह से जर्मिनेशन होता है? अ प्लांट प्रोड्यूस वेरियस सीड्स, एक जो प्लांट है वो डिफरेंट तरह के सीड्स को पैदा करता है या प्रोड्यूस करता है, बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर यूज फॉर जर्मिनेशन, यानी उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो जर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द सीड प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो सीड होता है, ठीक है, वो बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, पहले क्या हुआ, छोटा सा बीज डाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना बड़ा हुआ। बेबी प्लांट जब होता है इससे होता है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ करता जाता है। आप देख सकते हैं इस इमेज के अनुसार काफ़ी नाजुक पौधा होता है, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। जब बीज से थोड़ा सा बेबी प्लांट बाहर निकल आता है उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, ओके। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन द सीड absorb वाटर एंड सेल्स दैट द embryos स्टार्ट डिवाइडिंग। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, जो सीड होता है वो क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है। जब पानी को ऑब्जर्व करता है तो वे धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाता है। डिवाइड का मतलब इसमें से पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। अब क्या होता है, धीरे धीरे सीड में से अब प्लांट्स निकलना शुरू हो जाता है। अ स्मॉल रूट कॉल्ड रेडिकल। अब जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसको रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। कम्स ऑफ द जर्मिनेशन सीड एंड ग्रो डाउनवर्ड्स। अब इस तरह से क्या होते हैं, ये सीड बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्पोजल ऑफ सीड्स, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स इन कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। यानी क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो सीड जो बीज है वो क्या हो गया है, स्कैटर कर दिया गया है, ठीक है, दूर दूर। किससे? पेरेंट्स प्लांट्स, मतलब जो प्लांट है, ठीक है, एक तरह का प्लांट है यहाँ पर, और यहाँ पे जो बीज है वो यहाँ पर स्कैटर कर दिया गया है, ठीक है, उसी प्लांट का, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड, ओके। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गिव प्लांट्स हायर प्रोबेबिलिटी टू सर्वाइव अवे फ्रॉम ए डिजीज। ये क्या करता है कि ये बीमारियों से बचाता है ताकि जो पौधे हमारे जीवित रहें। predators and struggles. It also allows plants to reach new areas from the parent plants. अब ये अलाउ करता है कि एक एरिया, ठीक है, यहाँ पे पौधा हुआ है तो यहाँ पे अगर हम सीड को लगाते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, ये भी एरिया बदल लेगा और यहाँ पे भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पौधा धीरे धीरे, ओके। एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। द सीड आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वेज। जो सीड है वो डिफरेंट तरीके से डिस्पर्स किया जाता है, ठीक है। दे मे बी कैरिड टू फार अवे प्लेस ऑफ आई वांट। या तो अगर हवा चल रही है तो जो बीज होते हैं पेड़ में से टूटकर दूर कहीं पे चले जाते हैं। वाटर और एनिमल, दीज आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। ये क्या होते हैं, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल होते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर हवाओं का यूज करके या वाटर का यूज करके या एनिमल के थ्रू, ठीक है,
जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको बोलते हैं एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल, ठीक है। अब डिस्पर्सल बाय वाइंड, अब वाइंड से किस तरह, हवा से किस तरह जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सम सीड्स सच एज दोज कॉटन, कलोट्रोपिक्स यानी इसको मदार बोलते हैं, एंड डैंडेलियन हैव हेयर दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर। अब इनके पास क्या होता है, एक तरह की हेयर होती है जो कि आराम से हवाओं में तैरते रहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जाते रहते हैं। दे आर कैरिड बाय वाइंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वे क्या होते हैं, इस तरह के जो पौधे होते हैं, इनके जो बीज होती हैं, सीड्स होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाते हैं, हवाओं के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब डिस्पर्जल बाय वाटर, अब वाटर से किस तरह एक जगह से दूसरी जगह बीज जाता है। सीड्स फ्रॉम सम प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, ऐसे प्लांट जो पानी में क्या होते हैं, उगते हैं या ग्रो होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर लोटस है, यहाँ पर कोकोनट है, ठीक है, क्या होते हैं, पानी में उगते हैं, ठीक है। सो वाटर एंड वाटर बॉडीज आर कैरिड बाय द फॉलोइंग वाटर लोटस, ठीक है। अब क्या होता है, इसके जो बीज होते हैं, ठीक है, पानी में क्या होते हैं, तैरते हैं, और तैर कर क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जल बाय वाटर, यानी वाटर के थ्रू जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्जल बाय वाटर, ओके। अब डिस्पर्जल, ठीक है, डिस्पर्जल बाय एनिमल्स, अब किस तरह से एनिमल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, इमेज के शुरू समझ सकते हो, यहाँ पे क्या एक चिड़िया है, अब ये क्या करती है, एक बीज को यहाँ पर तोड़ती है, अपने मुंह में उठाती है, और ये उड़कर कहीं दूसरी जगह इस बीज को लेकर जाएगी और उसको खाएगी या उसको फेंक देगी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एनिमल के थ्रू जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जा रहा है। इस इमेज के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे चिड़िया है, वो क्या की है, एक बीज अपने मुंह में रखी हुई है और सीड्स को ये क्या करेगी, उड़ के दूसरी जगह पहुंचा देगी। तो इसका मतलब है किससे हो रहा है, डिस्पर्जल बाय एनिमल्स, एनिमल के द्वारा एक जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के थ्रू किस तरह डिस्पर्ज होगा। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर राइप, यानी ऐसे फ्रूट क्या होता है, कभी कभार देखते होंगे कोई फ्रूट होता है जब ज़्यादा पक जाता है तो फट जाता है, ठीक है, ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है, या स्कैटर हो जाता है। तो जब ब्रस्ट होता है जो उसकी सीड होती है क्या होती है, वो दूर दूर तक फैल जाती है, ठीक है। फ्रूट ऑफ प्लांट्स लाइक पॉपी, पी एंड बीन्स, ये क्या होता है, एक्सप्लोजन सीड होता है, ठीक है। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है जब ये ऐसे चीज हैं या ऐसे पौधे हैं या ऐसे सीड्स हैं, जब ये पक जाते हैं अच्छी तरीके से तो क्या होता है, ये ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है, ब्रस्ट हो जाते हैं तो जो इनकी सीड होती है वो नीचे गिर जाती है या दूर तक फैल जाती है, जिसके कारण इसको बोला जाता है डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, एक तरह से एक्सप्लोजन बोला जा रहा है इसको, ठीक है। अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स से किस तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर दैन सीड इज नोन एज द वेजिटेशन प्रोपगेशन, ठीक है। प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट यानी न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम प्लांट पार्ट यानी किसी प्लांट के पार्ट से, ठीक है। यानी क्या हुआ, अगर हम बोले जो रोज का जो क्या होता है ट्री है, ठीक है, या रोज का जो प्लांट होता है, ठीक है, अगर हम उसके जो डाली होती है, ब्रांच होती है, तोड़कर उसे कहीं जमीन में या कहीं सोइल या मिट्टी में लगाया जाए तो वो आसानी से क्या हो जाती है, वो ग्रो करने लगती है, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि किसी प्लांट के पार्ट का यूज करके, ठीक है, या किसी प्लांट के, यहाँ पे बीज नहीं यूज हो रहा है, सीड्स नहीं यूज हो रहा है, किसी प्लांट के पार्ट को यूज करके, ठीक है, आप क्या करते हो, कहीं दूसरी जगह प्लांटिंग करते हो और उस प्लांट के जो पार्ट है उससे क्या होती है, एक नया पौधा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स, यानी पौधे के बॉडी पार्ट्स से क्या होना, रिप्रोडक्शन होना, और उसको बोलते हैं वेजिटेशन प्रोपगेशन, ठीक है, आपको इतना समझना है। अब पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम का मतलब होता है तना, ठीक है, यानी यहाँ पे एक क्या है, एक ट्री है, तो स्टेम किसको बोलेंगे, ये जो भाग है वो है स्टेम, ओके। अब ये जो भाग है क्या है, स्टेम है, इसको बोलते हैं स्टेम। प्लांट सच एज पोटैटो एंड जिंजर ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, यानी जो पोटैटोज होते हैं, जिंजर यानी अदरक जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो जमीन के नीचे क्या होती है, उगती हैं, और वो क्या है, एक तरह से वो स्टेम है यानी एक तना है जिसको हम लोग खाते हैं। पोटैटो हैज अ बर्ड्स कॉल्ड आइज। अब पोटैटो के पास क्या होता है, पोटैटो है तो इस पर देखते हैं कभी कभी पोटैटो के ऊपर कुछ रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बर्ड्स, उसको आइज भी बोलते हैं, ठीक है। सो ईच बर्ड आइज इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू द न्यू प्लांट, हर एक जो
प्लांट के ऊपर क्या होता है, पोटैटो के ऊपर कोई आइज रहती है या बर्ड रहते हैं, इससे क्या होता है नया पौधा आराम से उग जाता है, ठीक है। प्लांट्स लाइक मनी प्लांट्स, रोज एंड शुगर कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम कटिंग। अगर हम शुगर है, ठीक है, शुगर मीन्स क्या होता है, गन्ना है, ठीक है, गन्ना है या कोई दूसरा रोज प्लांट है, अगर हम उसके स्टेम को डायरेक्टली क्या करें, सॉइल में रख दें काट कर, तो वहाँ से भी नया पौधा वो उग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग काट के इसको दूसरे जगह लगाएं तो आराम से लग जाएगा गमले में, ठीक है। अब रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट सच एज स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड रेडिश ग्रो टू द डेवलप इनटू द शूट्स व्हेन कीप इन वाटर फॉर द सम टाइम। अब क्या होता है, अगर हम लोग स्वीट पोटैटो को और कैरेट को या मूली को किसी भी पानी में डायरेक्टली रख दिया जाए, वाटर में रख दिया जाए, तो वो वाटर के थ्रू क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, रूट्स होते हैं ऑलरेडी। ये क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो रूट्स हैं और हम लोग रूट्स को ही खाते हैं। जैसे रेडिश क्या है, एक रूट्स है, ओके, हम रूट्स को ही खाते हैं। अगर रेडिश को कहीं पानी में रखा जाए तो तभी वो ग्रो करने लगेगा। दिस रूट्स लेटर ग्रो इनटू द न्यू बेबी प्लांट्स, और ये रूट्स जो होते हैं नए प्लांट में प्रोड्यूस होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। लिप्स यानी पत्तों के बारे में पढ़ेंगे। द लिप्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, यानी कुछ प्लांट्स के लीफ एज दोज ऑफ ब्राइलोफाइलियम प्रोड्यूस बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन। These birds grow into the new plants when the leaves are placed in the moisture soil। अब क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, ब्रोफाइलियम, ठीक है। इससे क्या होता है, नए प्लांट फिर से उग जाते हैं आसानी से, ओके। ग्रोइंग क्रॉप्स, किस तरह क्रॉप्स उगते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो इन अ लार्ज क्वांटिटी इन अ पार्टिकुलर एरिया और रीजन इन अ पार्टिकुलर सीजन्स आर कॉल्ड क्रॉप। यानी ऐसे पौधे जो पार्टिकुलर एरिया में ढेर सारे तादाद में और पार्टिकुलर सीजन में लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड अदर पर्पजेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी ऐसा प्लांटेशंस ढेर सारे तादाद में या ढेर सारे लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, जो कि हम लोग फूड के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। काइंड्स ऑफ क्रॉप, अब कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं। पहला जो क्रॉप्स है वो होते हैं फूड क्रॉप्स, दूसरा जो क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं फाइबर क्रॉप्स, और तीसरा जो क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप। अब फूड क्रॉप्स में आ जाते हैं व्हीट, राइस, पोटैटो एंड शुगर कैन, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स होते हैं कॉटन, जूट एंड हेम्प। और जो थर्ड है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, यानी ऐसे क्रॉप जिससे हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, उसको हम बोलते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप। पहला मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड सोयाबीन। इन सारे तीनों चीज़ों से क्या मिलता है, हमें ऑयल मिलता है, ठीक है। अब जो क्रॉप है, ठीक है, वो क्या होता है, यानी क्रॉप दैट आर ग्रो इन विंटर सीजन। ऐसे जो फसल जो ठंड के मौसम में उगाए जाते हैं फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स, जिसमें क्या होता है, व्हीट होता है यानी गेहूं होता है, ग्राम होता है, कैबेज होता है, एंड कॉलीफ्लावर आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, अब जो समर के सीजन में होता है, ठीक है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप में क्या होता है, राइस यानी चावल, मेज, मक्का, ज्वार, ब्रेंजल, बाजरा एंड पंपकिन, ये सारी चीज़ क्या है, खरीफ क्रॉप्स है जो समर के सीजन में उगाए जाते हैं, ठीक है। अब हेल्दी क्रॉप्स, यानी सबसे हेल्दी क्रॉप्स कौन कौन होते हैं। टू गेट अ गुड क्रॉप फार्मर हैव टू फॉलो द नंबर ऑफ स्टेप लाइक प्लॉइंग, सोइंग, वाटरिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग द क्रॉप। अब कोई भी, ठीक है, किसान है, बेसिकली अगर कोई भी फसल लगा रहा है तो उसको कई स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। पहला जो है प्लॉइंग, अगर किसी भी खेत में हमें कुछ प्लांटेशन करना है, क्रॉप लगाना है, फसल लगाना है, तो पहले हमें खेत की क्या करना पड़ेगा, प्लॉइंग करनी पड़ेगी, मीन्स खेत की जुताई करनी पड़ेगी। सेकेंड है सोइंग, बीज को या सीड्स लगाने पड़ेंगे, हमें उसमें पानी देने पड़ेंगे, उसकी कटाई करनी पड़ेगी और उस बीज को या उस क्रॉप को स्टोर करना पड़ेगा। यानी इतने सारे स्टेप परफॉर्म करके हमें एक क्रॉप यानी एक फसल मिलता है। प्लॉइंग क्या होता है, इज द डिगिंग ऑफ द सॉइल। प्लॉइंग का मतलब होता है खेत को क्या करना, जोतना, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, अब जो क्रॉप आर ग्रोन हेल्दी एंड राइप ऑफ द बेस्ट वैरायटी आर सेलेक्टेड सॉन। अब क्या होता है, हम अच्छे से सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, किस सीड को,
हम लोग इस अपने फसल में लगा सकते हैं ताकि वो काफ़ी हेल्दी हो, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं हम लोग, वाटरिंग करते हैं, ठीक है। और वाटरिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको उस मिट्टी को फर्टाइल करते हैं जहाँ पर हम लोग अपने क्रॉप को लगा रहे हैं, ठीक है। मेन्यूर डालते हैं उसमें ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। उसके बाद से क्या होता है, अब प्रोटेक्ट करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसमें कुछ कीड़े ना लग जाएं, ठीक है। और हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से रहे, मीन्स वो हेल्दी रहे। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, उसकी कटाई करते हैं क्रॉप की, फसल की, और उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। पहले क्या करना पड़ता है, खेत की जुताई करनी पड़ती है। दूसरी जो है एडिंग मैन्यूर, उसमें खाद वगैरह डालना पड़ता है। तीसरी जो प्रतिक्रिया इसमें है, बीज को लगाना पड़ता है, सोइंग बीज, ठीक है, सोइंग सीड्स। नेक्स्ट है इरिगेशन द फील्ड। अब इरिगेशन क्या करते हो, उसमें आप पानी चलाते हो, ठीक है, पानी देते हो उस क्रॉप को। और स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, अब जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हो, अपने फसल पे आप लोग पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो या कोई दवा वगैरह डालते हो ताकि उसमें कुछ कीड़े वगैरह ना लग जाए, ठीक है, और जो फसल है आपकी हेल्दी रहे। अब इसके बाद जब फसल पक जाता है तो आप क्या करते हो, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, आप उस फसल को काटते हो, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।